हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन में काफ़ी तेज़ी आई है, लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स पर खतरनाक मेलवेयर अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। जरा सी लापरवाही यूजर पर भारी पड़ सकती है। वैसे भी अब एक पुराना खतरनाक एंड्रॉयड मेलवेयर नए अपडेट के साथ वापस आ गया है। यह भी यूजर्स की बैंकिंग और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर अटैक करता है। मोबाइल ऐप्स के जरिए पैसों के लेन देन की प्रक्रिया बेहद आसान है। अगर थोड़ी सी भी टैक्स सेवी हैं तो बिना झंझट पैसों का लेन देन कर सकते हैं। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट का माध्यम तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ऐप्स के जरिए लेन देन के मामले में वर्ष 2019 में 163% तक की वृद्धि हुई है। वैसे कोरोना वायरस के डर की वजह से भी लोग कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की तरफ रुख करने लगे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी को लेकर है। ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े स्कैम भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक ताज़ा घटना में ठगों ने KYC के नाम पर पुणे की महिला के अकाउंट से 14,49,000 रुपये उड़ा लिए। ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए CERTIAN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी फिशिंग अटैक को लेकर चेतावनी जारी की है। ठीक है दोस्तों, फिर स्कैमी मेलवेयर। एक पुराना मेलवेयर 3 साल बाद लौट कर आया है। इसकी नज़र भी बैंक अकाउंट्स पर है। अक्टूबर 2017 में इस एंड्रॉयड मेलवेयर का पता लगा था, जिसका नाम है फेरेस्की। यह फेक मैसेज के जरिए यूजर्स के अकाउंट को खाली कर देता है। यह न सिर्फ डिवाइस पर आने वाले मैसेज को पढ़ सकता है, बल्कि डिवाइस के लॉक होने की स्थिति में भी बैकग्राउंड में काम करता रहता है। यह फ़ोन नंबर से लेकर डिवाइस मॉडल, OS वर्जन, टेलीकॉम प्रोवाइडर, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, IMEI नंबर आदि चुरा लेता है। साथ ही यूजर के फ़ोन पर आने वाले मैसेज भी सर्वर पर भेजता रहता है। फिशिंग स्कैम को लेकर रहें सावधान। CERTIAN ने फिशिंग अटैक को लेकर चेतावनी जारी की है। इन दिनों कोरोना वायरस के नाम पर भी लुभावनी ईमेल के जरिए यूजर्स को जाल में फंसाने की कोशिश होती है। इसलिए बार बार यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अनजाने या फिर लुभावने तरीके से तैयार किए गए ऑफर्स वाले ईमेल को ओपन करने के दौरान बेहद सावधान रहें। अगर लगता है कि ईमेल अनजान लोगों का है तो उसे बिल्कुल भी ओपन करने की कोशिश ना करें। कई बार तो ईमेल एड्रेस इतनी बारीक तरीके से तैयार किए जाते हैं तो आम यूजर्स के लिए अंतर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर भी इस तरह की ईमेल्स में ग्रामर और स्पेलिंग की कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर होती है। ध्यान से देखने पर यही आपको पता चल जाएगा। नेट बैंकिंग के दौरान वेबसाइट पर क्लिक करने की बजाय URL में के बैंक का एड्रेस टाइप कर उसे ओपन करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। URL में देख लें कि HTTPS है या नहीं। इसमें MS का मतलब होता है यह वेबसाइट सिक्योर है। बैंक अकाउंट को रखें प्राइवेट। अगर आप किसी के साथ अकाउंट नंबर को शेयर करते हैं तो उस दौरान बेहद सेलेक्टिव रहें, यानी हर किसी के साथ अकाउंट नंबर शेयर करने से बचें। साथ ही ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन या फिर मोबाइल मीडिया पर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। जिस पर भरोसा हो उसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। आसान पासवर्ड से होगी मुश्किल। अधिकतर यूजर को पता होता है कि आसान पासवर्ड उनके लिए कभी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, फिर भी लोग इस तरह के पासवर्ड रखते हैं। इसका एक उदाहरण यह भी होता है कि इस तरह का पासवर्ड को याद रखना आसान होता है। अक्सर लोग 1 2 3 4 5 6 जैसे पासवर्ड रखते हैं या फिर नाम के आगे 4 बार 0 लगा लेते हैं। ये पासवर्ड बेहद कमज़ोर होते हैं और हैकर्स आसानी से इन्हें हैक कर लेते हैं। इसलिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग ज़रूर करें। यह भी ध्यान रखना होगा कि अलग अलग अकाउंट्स के लिए एक ही तरह के पासवर्ड नहीं होने चाहिए। इसलिए मिक्स टाइप पासवर्ड रखने की सलाह दी जाती है या फिर पासवर्ड के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आप लोगों को जानना है कि एक मजबूत पासवर्ड कैसे बनाते हैं तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप देख सकते हैं कि एक मजबूत पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। जहां तक संभव हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पिन या पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होना चाहिए। बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर रखें नज़र।
बैंक ट्रांजैक्शन पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए, चाहे वह बहुत छोटी की ही क्यों ना हो। अगर किसी तरह की अनैतिक गतिविधि हो रही हो तो सजग रहते हुए आप उसे पकड़ सकते हैं। अगर फ़ोन पर भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसे भी इग्नोर करें। सिक्योरिटी सॉल्यूशन, भले ही आप मोबाइल ऐप के जरिए बैंकिंग कर रहे हो या फिर वेब के जरिए, यह सुनिश्चित कर लें कि आपका डिवाइस एंटीवायरस से प्रोटेक्टेड हो। बिना प्रोटेक्टेड डिवाइस से ट्रांजैक्शन करना खतरनाक हो सकता है। ऐप्स को रखें अपडेट, अगर आप बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि अपडेट से कंपनी नए फीचर्स के साथ ऐप्स की सुरक्षा संबंधी खामियों को भी दूर करती है, ताकि एप्लीकेशन तकनीकी रूप से मजबूत रहे और वायरस और हैकर से डेटा सुरक्षित रहे। ऐप परमिशन को करें मैनेज, मोबाइल फ़ोन के जरिए यह बहुत ज़रूरी टिप्स है। गूगल प्ले स्टोर से जब आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपसे परमिशन मांगी जाती है। आप बिना सोचे समझे उसे ओके कर देते हैं या नहीं देखते हैं कि वह किस तरह की अनुमति आपसे ले रहा है। कई एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट, मैसेज, मेल और SMS तक की अनुमति ले लेते हैं, इसलिए परमिशन देने से पहले ध्यान रखें। मैसेजिंग ऐप से न शेयर करें निजी जानकारी। आपने अब तक न जाने कितनी बार अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ATM पिन और पासवर्ड को मैसेज या फिर व्हाट्सएप चैट के जरिए शेयर किया होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि ऐसा करके आप कितना बड़ा जोखिम मोल लेते रहे हैं, क्योंकि कई ऐप्स और कंपनियां हैं जो आपके सभी डिटेल्स पढ़ती हैं। इसलिए निजी जानकारी मैसेजिंग ऐप्स के जरिए शेयर ना करें। ट्रस्टेड नेटवर्क का इस्तेमाल, बैंकिंग ऐप्स या फिर नेट बैंकिंग के इस्तेमाल के दौरान हमेशा अपने डेटा प्लान या फिर सिक्योर व प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आसानी से वाईफाई की सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। इससे हो सकता है कि आपका पर्सनल बैंकिंग इंफॉर्मेशन के साथ बैंक अकाउंट को भी एक्सेस कर लें। अगर आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेहतर होगा कि इसके लिए VPN का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, SBI के सेफ्टी टिप्स, SBI ने भी इस पर एक अलर्ट जारी किया है। क्या लिखा है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए यूजर की सिक्योरिटी से जुड़े मामलों को लेकर आगाह करता रहता है। SBI ने टिप्स में बताया कि यूजर्स को किसी भी अनवेरिफाइड ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह के ऐप हैकर्स को डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट्स तक का एक्सेस दिला देते हैं। अगर किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले यूजर्स को यह जांच कर लेना चाहिए कि उसे किस कंपनी ने बनाया है और वह वेरीफाइड है या नहीं। इसके अलावा यूजर्स को किसी भी अपने ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव नहीं करनी चाहिए। अगर USB डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो पहले इससे अच्छा एंटीवायरस से स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि USB डिवाइस भी खतरनाक मेलवेयर से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही SBI ने अपने टिप्स में बताया है कि बैंक से जुड़ी फाइल और फोल्डर को हमेशा इनक्रिप्ट करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, Paytm, फ़ोनपे, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आप लोगों की मेहनत की कमाई चुराई जा सकती है। आपकी जो मेहनत की कमाई है वो हड़पी जा सकती है, चपत लगाई जा सकती है। तो इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऐसी ही लाभप्रद वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। और दोस्तों कमेंट में कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।